नमस्कार, पीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर, जिसका प्रूफ मेरे पास है। संजू जी झा इनके प्रयासों से और स्नेहा जी दुबे, ये जो मुद्दा चल रहा है इससे क्या जनता गुमराह हो रही है या जागरूक हो रही है? उनके पास अपोजिशन पार्टी वाले के पास कुछ दस्तावेज है। काम नहीं कर रहे, फोटो वीडियो न्यूज़ में डाल रहे कि हम काम कर रहे। राजन जी नाइक अप्पा, ऐसा सवाल है क्रेडिट लेने का। क्रेडिट लेने का इच्छा होता है, ठीक, गुमराह हो रही है क्योंकि होना ये कि दोनों ने समझना चाहिए ना। क्रेडिट लेने का और जो मचा हुआ है, काम करना तो कुछ है नहीं। अच्छा होना चाहिए या बिगड़ना चाहिए? नहीं, अच्छा होना चाहिए। अब मैं एक चाहता हूँ कि एक डिबेट रखूँ, क्या आप लोग उस डिबेट में आएंगे? डिबेट में आएंगे। माहौल चला है मराठी सीखो, मराठी सीखो। नहीं है, उनको लाइट नहीं है। क्या ये नहीं लगता कि नहीं यहाँ सरकारी स्कूल को डेवलप किया जाए, उनके साथ में गैर मराठी के बच्चे जब पढ़ेंगे तो मराठी सीखने में आसान होगा या नहीं? सब ने मिलजुल के रहना है। नमस्कार, मैं विनोद यादव और आप देख रहे हैं पीएसके न्यूज। और इस बर्फ़पाड़ा के अंदर में जब कोई चुनाव आता है या चुनाव का डेट क्लियर होता है तो राजनीति अपने चरम सीमा पे आ जाता है। हर पार्टी अपना अपना एंगल, अपना अपना जो है कि माहौल बनाने का प्रयास करता है। इसके पहले हमने एक क्लिप और एक वीडियो हमने बनाया था और यहाँ पर भी एक नारियल तोड़ा गया था बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से, जहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता दिलीप गवारी, योगेश सिंह और बाकी उनके कार्यकर्ता उनके साथ थे। यहाँ नारियल तोड़ा गया, वापस से यहाँ पे नारियल तोड़ा गया, तो इसका क्या राज है, क्या बात है? यहाँ पे बीजेपी के लोग हैं, हम उनसे सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों है कि एक ही जगह पे दो पार्टियाँ नारियल तोड़ रही हैं, क्या कारण है? और इसका जो काम है इसके बारे में किसने लेटर डाला, किसने शुरुआत की और किसके ऊपर, मतलब किसका ये श्रेय जाने वाला है किसके ऊपर में, उससे उस पूरी जानकारी को लेकर आपके सामने चलते हैं, सवाल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो है बीजेपी के बहुत बड़े, मतलब कि नाम मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि नाम इतना बड़ा है कि बोलने की ज़रूरत नहीं है। सर, सबसे पहले पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। देखिए कि वसई विरार महापालिका क्षेत्र में आदरणीय आमदार स्नेहा जी दुबे तथा नाला सोपारा के आमदार राजन जी नाइक अप्पा, इनकी मार्गदर्शन में वसई विरार शहर में काफ़ी अच्छी तरह से डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। उसी की श्रृंखला में आज हमारे वार्ड नंबर 1 में जो बर्फ़पाड़ा है, यहाँ पर संजू जी झा इनके प्रयासों से एक अच्छा काम यहाँ पर होने जा रहा है। यहाँ पर जो लोगों को चलने का जो व्यवस्था नहीं था, उसकी व्यवस्था पीसीसी रोड रास्ता बनाकर इन्होंने की है। इन्होंने दरख्वास्त की थी महापालिका को और हमारे आमदार राजन जी नाइक साहब को, और इनका काम जो है अभी अब चालू हो चुका है। और ऐसे ही बहुत अच्छे और बड़े काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। एक सवाल है मेरा, ये इसी जगह पे इसके पहले बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों ने नारियल तोड़ा, उसका देखिए, अगर ऐसा सवाल है क्रेडिट लेने का, श्रेय लेने का, तो हमारे संजू जी झा जी का ये लेटर हेड है। इस पर साफ साफ लिखा है, ये जो 3 नंबर का काम है, आटा चक्की के बाजूना सपना परसे के घर पे तक रास्ते का, हाँ, रस्ते के घर तक पीसीसी रास्ते का काम करने का साफ साफ लिखा है। और ये जो लेटर है कम से कम 15 जनवरी का, 15/1/2025 का, जी ठीक है, कम से कम ये 7 महीना पुराना लेटर है, ठीक है। और 7 महीने में कोई भी टेंडरिंग प्रोसेस आराम से हो जाती है। इसका मतलब अगर उनके पास अपोजिशन पार्टी वाले के पास कुछ दस्तावेज है, लिखित में कुछ है, तो वो सामने आए, क्रेडिट ले, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम काम करते हैं तो हम छाती ठोक के सामने आते हैं कि हम काम कर रहे हैं और ये जनता भी देख रही है। तो इसका क्या मतलब है कि वो खाली फोटेज ले रहे हैं अपना, खाली नारियल फोड़ के फोटो लगा के? हर अपोजिशन पार्टी को या हर किसी को भी क्रेडिट लेने का इच्छा होता है, ठीक है। जिन्होंने काम नहीं करना किया है उनको भी लगता है कि मैं ये काम का क्रेडिट लूँ, जो काम करता है वो भी लेता है, ठीक है। लेकिन सही बात यह है कि जो सही में काम करता है उसको पीछे ढकलने का प्रयास राजनीति में किया जाता है, वो प्रयास यहाँ भी हो रहा है। ओके, ठीक है। ये जो मुद्दा चल रहा है इससे क्या जनता गुमराह हो रही है या जागरूक हो रही है? गुमराह हो रही है क्योंकि जो काम कर रहे हैं उसको आगे आने ही नहीं दे रहे। जो काम नहीं कर रहे, फोटो वीडियो न्यूज़ में डाल रहे कि हम काम कर रहे। जो काम कर रहे हैं वो दिखना चाहिए ना कि हमारे एरिया में कौन कार्यकर्ता काम कर रहा है। हमारे संजीव जी है बीजेपी के कार्यकर्ता, ये लेटर दिया गया है, लेकिन जब ये काम चालू हुआ तो दूसरे पक्ष वाले पार्टी आके यहाँ पे नारियल फोड़ के गए। अगर उनके पास ऐसा लिखित लेटर है तो दिखाए। ठीक है, चलिए, इसके अलावा और क्या क्या बर्फ़पाड़ा में आप काम कर रहे हैं? देखिए, मेरा नाम संजीव झा है, मैं बीजेपी से हूँ, वार्ड नंबर 1। यहाँ पर इससे पहले भी आपने देखा होगा, आज जिस तरह से इस गली का काम हमने किया, सारा काम हमने किया हुआ है, जिसका प्रूफ मेरे पास है। इसी तरह
कुछ दिन पहले देखे होगा ट्रांसफार्मर लगा, ट्रांसफार्मर लगा एक दिन पहले चालू भी हो गया, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट लेने का होड़ जो मचा हुआ है, काम करना तो कुछ है नहीं अपोजिशन वालों को, लेकिन क्रेडिट लेने का जो होड़ मचा हुआ है उसमें भी देखे कि एक दिन पहले ट्रांसफार्मर चालू होने के बाद दूसरे दिन आकर के वो लोग उसका उद्घाटन कर रहा है। वही सिस्टम आज ये गली के लिए हुआ है। मैं 15/1/25 को ये लेटर हमने डाला हुआ है नगर पालिका को। नगर पालिका में हमने कई बार जा करके उससे किया तो वो बताया, देखिए टिक भी लगा हुआ है कि आपका ये गली फाइनल हो चुका है, ये गली का काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। बीच में हमको मालूम हुआ, कल परसों हमको मालूम हुआ कि बहुजन विकास अघाड़ी के लोगों ने इसका तो नारियल भी फोड़ लिया। मतलब वाह भाई, काम हम करें और नारियल फोड़ने और फोटो में आने के लिए पहले से वो तैयार रहते हैं। तो अगर इतना ही है तो आप काम करके दिखाना। मैं तो नगर सेवक जो पूर्व जो नगर सेवक है, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आपने नगर सेवक होते हुए क्या क्या काम किए हैं, हमको जरा वो डिटेल दे दीजिए। और हम बेगर नगर सेवक का, बेगर कोई पद पर रहे हुए हमने बड़ापरा में क्या क्या काम किया है, हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा, मैं इस पे एक बात कहूँगा। मैं लोकल पत्रकार होने की वजह से मैं एक चाहता हूँ कि एक डिबेट रखूँ। क्या आप लोग उस डिबेट में आएंगे? डिबेट में आएंगे, लेकिन वो किसी काम के लिए, जनता के मुद्दों पे और काम के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर हम जनता के मुद्दों पे अगर हम डिबेट रखें, क्या आप लोग अपना अपना बताएंगे? जिस तरह आज ये हो रहा है, देखिए उन्होंने नारियल फोड़ा, आप नारियल फोड़ रहे हो, जनता के बीच में क्या जा रहा है कुछ? वही इसीलिए हम ये जो आज जो ये प्रोग्राम रखे हैं नारियल फोड़ने का, वो हमने वही सोच करके किए हैं कि जनता को वो लोग फोटो में दिखा देते हैं, गुमराह कर देते हैं कि हमने काम किया है। लेकिन हम उनको चैलेंज करते हैं, अगर आपने इतना ही काम करने वाले थे तो आप नगर सेवक होते हुए आपने काम करके दिखाया होता, और नहीं किया है तो अभी भी काम करने का मौका है आपको। हमने तो 10 गली का दिया है, बाकी भी बहुत गली है, आप करके दिखा दो। आपने इतना ही, हमने 10 गली का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपने 10 गली का नाम दिया। और इसके अलावा मैं पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा और क्या क्या काम कर रहे हैं आप? बर्फपारा इसके अलावा बर्फपारा के अंदर में पानी के इस पर हमने आवाज़ उठाया हुआ है। पानी हमको, हमारा कहने का मतलब है कि जो पानी अभी अनलीगल ही सही बर्फपारा में चल रहा है, वो पानी पूरे जनता को मिलना चाहिए। जितने बर्फपारा भाटपारा वाले हैं सबको मिलना चाहिए, गिने चुने आदमी को नहीं मिलना चाहिए। और 2-2 बाल्टी जो मिल रहा है, आज देखिए उधर नल लगा हुआ है, 2-2 बाल्टी मिल रहा है, उसका 70 रुपये महीना भी आदमी ले रहा है। क्यों? ये नगर पालिका का है, किसी का पर्सनल नहीं है, ये पानी पर मेरा दावा नहीं है। मतलब आपका कहना है कि ये जो पानी की सुविधा है वो महानगर पालिका की तरफ से, बाकी किसी का इस पे हक नहीं है? हक किसी का, लोकल का किसी का हक नहीं है, चाहे वो मैं हूँ या कोई और पार्टी का हो, किसी का हक नहीं है, वो नगर पालिका का है। लेकिन उस पर भी हक जमा करके कुछ आदमी असली अभी भी चालू है। ठीक है, चलिए इसके अलावा रोड का देख ही रहे, रोड के लिए बार बार डालते हैं तब जाकर के रोड बनता है। रोड का आज फिर बर्फपारा क्या हाल है वो भी आप देख ही रहे। ये तीसरा मुद्दा होगा रोड का। और इसी तरह जो भी मुद्दा है, रोड है, गली है, नाला है, गटर, सब हम बनाने के लिए, बांध काम करने के लिए दिए हुए हैं। जितने बर्फपारा में और भाटपारा में गटर है उसको हमने पैक करने के लिए दिया हुआ है। देखते हैं कब तक काम होता है। अच्छा ठीक है, मैं मेरे तरफ से एक सवाल रखूँगा आप सभी के लिए। विपक्षी पार्टी सुन रही है, उनके लिए भी है और आपके लिए भी है। यहाँ पे कम से कम नहीं कुछ नहीं को तो 5-10 हज़ार पब्लिक रहती है, ठीक है। अब ये 5-10 हज़ार जो पब्लिक रहती है सब परिवार वाले हैं, बच्चे वाले हैं, और सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे एक सरकारी स्कूल है और बहुत सारे, एक सरकारी स्कूल है, बाकी सब प्राइवेट स्कूल ज़्यादा है, ठीक है। क्या ये नहीं लगता कि यहाँ सरकारी स्कूल को डेवलप किया जाए, उसके क्लासेस बढ़ा दिया जाए और उसमें सुविधाएँ दी जाए? एक मिनट, जो आज माहौल चला है मराठी सीखो, ये देखिए मैं मेरे तरफ से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जनता को समझ में आना चाहिए। मैं मेरे तरफ से बोला, तो अगर ये स्कूल में अगर सुविधा मिल जाए तो जो मराठी समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ में गैर मराठी के बच्चे जब पढ़ेंगे तो मराठी सीखने में आसान होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। और हम नहीं, इस पर आप लोग काम करेंगे या नहीं? हम बिल्कुल, हम इससे पहले भी हम आवाज़ उठाए हुए स्कूल के लिए भी, आपको भी आपके ही न्यूज़ पर हमने बोला हुआ है, हमने उस सब पर आवाज़ उठाया हुआ है। लेकिन कुछ 2-3 महीने से मैं डिस्टर्ब था, मैं थोड़ा दूसरे काम में था और उसके बाद बीमार पड़ गया, इसके लिए मैं उस पर नहीं था। लेकिन अभी हर एक मुद्दे पर काम होगा और जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, अगर भाषा और शिक्षा का मुद्दा है तो शिक्षा के मामले में ऐसा है कि अभी भी महापालिका क्षेत्र के सभी मराठी स्कूल जो है अभी भी जिला परिषद के पास है, उनकी दायरे में है। उन्होंने अभी तक महानगर पालिका को स्कूल्स हैंडओवर नहीं किए। ये स्कूल्स महापालिका को हैंडओवर करने के लिए माननीय राजन जी अप्पा, इन्होंने विधानसभा में पिछले 2 विधानसभा सत्र में आवाज़ उठाई है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही महानगर पालिका फॉर्म होगी, मतलब इलेक्शंस हो गए, उसके बाद में हम पूरा भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेंगे कि महानगर पालिका के अंडर में जिला परिषद के स्कूल आए और उससे वहाँ पर अच्छी शिक्षा हम बच्चों को देंगे। ओके, ठीक है। मैं सवाल इसलिए किया क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और यहाँ मार्केट में हमने सर्च किया है कि बहुत सारे ऐसे ट्यूशन क्लास है और क्लासेस है और ये जो चाली के गाले बने उसमें डालकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मतलब कि अगर मैं RTI अगर मार दूंगा ना तो जितने भी इलीगल स्कूल चल रहे हैं सबके नंबर चढ़ जाएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस आवाज़ से लोग समझे। और जो ये देखो, ये जो परिवार है ना, सब ये कोई 50,000 लाख रुपया कमाने वाले लोग नहीं हैं,
ये अपने बच्चों का जो फीस भर रहा है खाली इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़े। वो अपना पेट काटते हैं, अपने मेहनत करके पैसा सब स्कूल में दे रहा है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है मेरे ख्याल से। आज अगर मैं ये माइक पकड़ा हूँ तो पढ़ लिख कर ही पकड़ा हूँ। शिक्षा ही सबसे इम्पोर्टेंट है या नहीं है? जी, शिक्षा जो है, जैसे बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा जो है ये शरणी का दूध है, जो इसे प्राशन करेगा वो गुरगुराएगा। मतलब अन्य अत्याचार के खिलाफ वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। इसलिए मैं सभी को विनती करता हूँ, सभी पेरेंट्स को, कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा दिलाए। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हमारे महान हस्ती हैं, मैं इनसे ज़रा पूछूंगा, बर्फ़पाड़ा का माहौल अच्छा होना चाहिए या बिगड़ना चाहिए? नहीं, अच्छा होना चाहिए। तो ये दोनों पार्टियों को समझ के लेके जाना है या एक पार्टी को? एक पार्टी को, एक ही पार्टी समझेगी कि नहीं माहौल अच्छा होना चाहिए कि दोनों ने समझना चाहिए ना, सबको समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए। और यहाँ के जो बाकी लोग हैं, जैसे मराठी समाज के लोग हैं, गैर मराठी समाज के लोग, उनको क्या संदेश देंगे आप? सब ने मिलजुल के रहना है। ठीक है, आइए सर। यस सर, आप थैंक यू, बोलिए, ग्रेट। क्या बोलना चाहेंगे? ये जो माहौल चल रहा है, ये जो काम नारियल 2 बार फोड़ना और भाषा को लेकर, शिक्षा को लेकर, क्या कहेंगे आप? मैं यही चाहता हूँ कमल में, मेरे को महत्व का क्या अमल में, कोई पक्ष, मुझे पक्ष का पक्ष नहीं, लेन देन नहीं है मुझे। मेरा क्या अमल है, जो गरीब लोग जो है, गरीब में खाते पीते हैं, लेकिन उनको दिक्कत आती है, उनको पानी नहीं है, उनको लाइट नहीं है, उनको जाने में दिक्कत आती है, वो तकलीफ सोल्यूशन करेगा ना, कोई पक्ष होगा ना, हम उनको ही सपोर्ट देंगे। ठीक है, चलिए, ये विशेष मुद्दा, कम समय में मुद्दों की बात हो गई, चर्चा हो गया। और सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं, ये प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर में कितना खर्चा करते होंगे इनके माता पिता? अगर यही बच्चे अगर उस सरकारी स्कूल में जाएंगे तो कम फीस में अच्छी पढ़ाई भी करेंगे और वो जो बाकी समस्या है वो भी सुलझ जाएगा। मेरा कहना वो एक ही चीज़ है, अगर ये आवाज़ मेरी ऊपर तक जाती है तो मैं कहूँगा कि स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों के कम और सरकारी स्कूलों को आप ज़्यादा बढ़ावा दें, जिससे कि जो महाराष्ट्र के अंदर में मराठी भाषा को लेकर माहौल बनाए, वो माहौल ना बने। क्योंकि यही कहूँगा, इसके अलावा नहीं कुछ कहूँगा। और आपकी क्या राय है इस पर, अपना कमेंट में अपनी राय रखें। तब तक बने रहो और देखते रहे पीएस न्यूज़। ग्रेट। आज के खबरों का सफ़र यहीं तक। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।